Hello everyone, how are you? I hope that you all are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस खूबसूरत से दमदार चैनल पर स्वागत है। तो साथियों चलिए आज की इस दमदार वीडियो को धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए, पेन को भी साथ में रखिए। तो साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो साथियों बड़ा ही आसान सा सवाल है, यदि आपने थोड़ा भी पॉलिटी को पढ़ा है तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तो साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल, क्योंकि जिस भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो उन्हें शपथ दिलाता है राज्यपाल। और साथियों न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन उन्हें शपथ दिलाते हैं उस संबंधित राज्य के राज्यपाल ही, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो थी द न्यूज टुडे निम्न में से कौन से दिन शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 या फिर 9 जनवरी 2002? तो फ्रेंड्स इस दमदार क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2001 को भारत की पहली कागज रहित समाचार पत्र जिसका नाम था द न्यूज़ टुडे, जो कि 3 जनवरी 2001 को शुरू की गई थी। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश निम्न में से कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु या फिर आर.के. नारायण? तो फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश भी थे। ये न्यायाधीश तो थे ही साथियों, मुख्य न्यायाधीश थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश अर्थात अध्यक्ष थे। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर? आप सभी जानते हैं, द हेग, जो कि पड़ता है नीदरलैंड में। और साथियों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश नियुक्त हैं, उनका क्या नाम है? आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज इनमें से कौन से घराने के साथ संबंध रखते हैं? जयपुर घराना, कैराना घराना, मेवाती या फिर बनारस घराना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाती घराना। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से क्या एक राजस्थान में उपस्थित नहीं है? एक लिंगजी मंदिर, करणी माता मंदिर, नरवर किला या फिर जूनागढ़ किला? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरवर किला। साथियों नरवर किला राजस्थान में नहीं है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन, एक लिंगजी जो मंदिर है यह उदयपुर में है, करणी माता मंदिर है, यह आप सभी ने सुना होगा साथियों, करणी माता मंदिर को एक दूसरा नाम भी इसे भी जानते हैं जिसे कहते हैं चूहा मंदिर। यहाँ चूहों की भरमार है, एक बार आप जाइएगा बड़ा आनंद आएगा, बहुत ही पवित्र और पावन करणी माता का मंदिर है। और फ्रेंड्स जूनागढ़ किला ये भी बीकानेर में है, करणी माता मंदिर बीकानेर के पास है और जूनागढ़ किला भी बीकानेर में ही स्थित है। और साथियों एक लिंगजी मंदिर यह हमने आपको बताया यह उदयपुर में स्थित है। अब नरवर किला जो कि राजस्थान में नहीं है, अब ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। करगम जो लोक नृत्य है वह तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 17, 19, 22, 21? फ्रेंड्स बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
कि खानवा और घाघरा का युद्ध इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर बाबर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। खानवा और घाघरा ये दोनों ही युद्ध बाबर ने लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ साथियों, आपको बताना होगा कमेंट में कि खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर ने किन के साथ लड़े थे। खानवा में किसके साथ लड़ा और घाघरा में किसके साथ लड़ा, इन दोनों का उल्लेख आप डिटेल से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहाँ पर है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच न चेन्नई, न मुंबई, न कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए? 25%, 30%, 40% या फिर 50%? तो फ्रेंड्स बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यदि आपको मालूम है तो कमेंट करिएगा, यदि नहीं मालूम है तो हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 30%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात 30% होना चाहिए नियम के मुताबिक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। साथियों इस पूरी वीडियो के दौरान आपको टॉप 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इंडिया जीके से संबंधित है। और फ्रेंड्स मेरा दावा है यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अंत में पाएंगे कि वाकई वीडियो में कितना दम है। प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक लाजवाब है। और साथियों किसी भी दृष्टिकोण से ये किसी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक है। आप वीडियो को पूरा देखा करिए तभी कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स मेरी आपसे एक गुजारिश और है कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि फ्रेंड्स नापसंद लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि आपको वीडियो या चैनल पसंद ना आए तो फ्रेंड्स ज़बरदस्ती का बिल्कुल भी कोई सवाल ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती मत रुकिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो में मन लगता है, आपको क्वेश्चन दमदार लगते हैं और परीक्षाओं से संबंधित आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं तभी आप चैनल पर टिकिएगा। और यदि आपको अच्छे लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत समय लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल इनमें से कौन सी नदी पर है? साथियों बहुत ही दमदार प्रश्न है। झेलम, सतलुज, गोदावरी या फिर व्यास? बताइएगा। विश्व में, भारत की बात नहीं, विश्व की, विश्व में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध इनमें से कौन सी नदी पर है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। और फ्रेंड्स सतलुज नदी पर ये भाखड़ा बांध बना हुआ है और ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पड़ता है, सतलुज नदी पर। और फ्रेंड्स याद रखिएगा विश्व में सबसे ऊंचा ये भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का कार्य करता है? सेबी, एसबीआई, आरबीआई या फिर पीएनबी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का कार्य करता है सेबी। सेबी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। महाबलीपुरम के पैगोडा किन के द्वारा बनवाए गए थे? पल्लव, चालुक्य, चेर या फिर चोल? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। जो महाबलीपुरम के पैगोडा हैं वह पल्लवों के द्वारा बनाए गए थे। और पल्लव वंश के किस शासक के द्वारा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, अर्थात नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पाली भाषा में निगंठा नटपुत्त किन को कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, पार्श्वनाथ को, ऋषभदेव को या फिर महावीर स्वामी को? तो फ्रेंड्स पाली भाषा में निगंठा नटपुत्त कहा जाता है महावीर स्वामी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इनमें से कौन से हिंदू देवता को समर्पित किया जाता है? ब्रह्मा जी, गणेश जी, शिव जी या फिर विष्णु जी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी विष्णु जी। जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है वह विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, बरेली में या फिर अलीगढ़ में? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछली वीडियो के में भी चर्चा की थी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका राइट आंसर जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स जान लीजिएगा, पंचमहल इनमें से फतेहपुर सीकरी में उपस्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और साथियों फतेहपुर सीकरी में इसके अलावा और भी बहुत सी इमारतें हैं, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई महल और फ्रेंड्स और भी इसके अलावा कई खास इमारतें हैं। तो यहाँ बात करते हैं पंचमहल की। पंचमहल कहाँ पर उपस्थित है? फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कृष्णा? बताइएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी। साथियों दक्षिण भारत की गंगा यदि इस प्रकार से लिखा हुआ कहीं भी आ जाए तो उसका राइट आंसर होगा कावेरी। लेकिन यदि दक्षिण की गंगा कहा जाए, अर्थात यदि किसी भी क्वेश्चन में दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर होगा गोदावरी। याद रखिएगा, यहाँ साथियों बहुत से छात्रों को डाउट पड़ता है। दक्षिण भारत की गंगा अर्थात यदि की लग जाए तो कावेरी और की हट जाए अर्थात दक्षिण की गंगा आ जाए तो वो गोदावरी। ये दोनों प्रश्नों में डाउट पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो के अंत में अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में या फिर अथर्ववेद में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और साथियों ऋग्वेद में भी कहाँ पर? तीसरे मंडल में। और तीसरे मंडल में कितने सूक्त हैं यदि ये पूछ लिया जाए तो साथियों 62, कितने? 62 सूक्त हैं। और तीसरा मंडल इंद्रदेव व अग्निदेव को समर्पित है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह किस देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है उसका इंद्रदेव व अग्निदेव, दोनों को ही समर्पित है ऋग्वेद का तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 10 या फिर 9? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र की तट रेखा से सटे हुए हैं। और फ्रेंड्स यदि आप डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, आपको लिखना क्या होगा? लिखना यह है कि आपको इन 9 राज्यों का नाम लेफ्ट टू राइट अर्थात गुजरात की ओर से शुरू करते हुए आपको अंत तक लिखना है 9 के 9 राज्यों के नाम। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स इस खूबसूरत से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। यजुर्वेद ही आधा गद्य और आधा काव्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कि निम्न में से किस वेद को जादू टोने से संबंधित वेद कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोने संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सभी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो फ्रेंड्स इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। भारत में सबसे अधिक यदि नहर द्वारा कहीं सिंचाई होती है तो वो होती है पंजाब राज्य में। ये याद रखिएगा, कई बार सीधे सीधे ये परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का सवाल आपके लिए है, आपका होमवर्क है। आज आपसे हमने वीडियो के बीच में भी कई सवाल पूछे हैं, तो आप उन सभी का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। साथियों, यदि आप कमेंट में जवाब डिटेल से लिखते हैं तो आपका एक तरह से रियाज हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए डिटेल से लिखा करिए, कोशिश करिएगा। तो साथियों, आज का सवाल आपके लिए है। आपको बताना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया था? 711 ईस्वी में, 712 में, 815 में या फिर 720 ईस्वी में? आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में धुआं कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।